37 रन 44 गेंदें और 84 की स्ट्राइक रेट। इस इंटेंट के साथ आज बाबर आजम ने बल्लेबाजी की है और जिस तरह से बाबर आजम आज खेल रहे थे, जिस तरह से उनका स्टार्ट था, जिस तरह से उनकी बाउंड्रीज थी, भाई कौन सा शॉट था जो बाबर आजम ने नहीं लगाया। फ्लिक शॉट बाबर आजम ने लगाया, पुल शॉट बाबर आजम ने लगाया, कवर ड्राइव तो इतना कमाल का लगाया था वो, जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चला गया। मतलब वो कवर ड्राइव था लेकिन थोड़ा ऑन साइड पर वो था, बिल्कुल उसको हम परफेक्ट कवर ड्राइव तो नहीं कहेंगे लेकिन स्ट्रेट शॉट हम कह सकते हैं उसको। क्लासिकल शॉट्स लगाए बाबर आजम ने 3 के 3 और इन टच लग रहे थे, ब्यूटीफुल टच में लग रहे थे बाबर आजम, और ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम आज अपनी सेंचुरी को कंप्लीट करेंगे। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर बाबर आजम बिल्कुल रिलैक्स होकर खेल रहे थे, उनके चेहरे पर कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, बिल्कुल वो रिलैक्स खेल रहे थे। वो सब कुछ देखकर हमें वो पहले वाला बाबर आजम बिल्कुल दिखाई दिया है। और ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में तो हमेशा बाबर आजम को हमने इन फॉर्म ही देखा है, आउट ऑफ फॉर्म हमने कभी नहीं देखा। बाकी ऊंच नीच तो कैरियर में चलती रहती है कि कभी जल्दी आउट हो गए, कभी लेट आउट हो गए, बट टुडे बाबर वाज लुकिंग सो वेल। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि जिसके बाद एक बार फिर से बाबर आजम स्पिनर के हाथों आउट हो गए, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप पहली बार आए हो, लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन, ये 2 काम करने होते हैं आपने। और तीसरा काम होता है कमेंट सेक्शन में आकर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो भाई आपकी मर्जी। थोड़ा लेट हूँ, डे टाइम में वीडियो नहीं बनाई थी, मैच के टाइम पर वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज आपको ऑलरेडी बताया है कि कुछ शादी की मसरूफियात हैं, छोटे भाई की शादी है तो इसलिए थोड़ी मसरूफियत जो है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम ने स्टार्ट लिया, जिस तरह से पाकिस्तान की 2-3 विकेट्स लूज हो गए थे और बाबर आजम फिर भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, साथ में मोहम्मद रिजवान सिर्फ विकेट रोक रहे थे लेकिन बाबर आजम स्टिल कंटिन्यूसली रन्स बना रहे थे। तो बाबर आजम आज इतने टच में लग रहे थे कि ये लगता था कि भाई आज बाबर के बल्ले से आज सेंचुरी या 50 तो कंफर्म है। लेकिन उसके बाद शोएब जट का ट्वीट आ गया। भाई मानोगे आप, शोएब जट का ट्वीट है, अभी जाकर सर्च कर लो ट्विटर पर। शोएब जट ने ट्वीट किया कि आज किंग जो है, मतलब बाबर जो है आज बहुत अच्छे टच में लग रहा है और आज लगता है कि बाबर आजम एक बिग टर्न बनाएगा, मतलब बिग सेंचुरी बाबर आजम आज बनाएगा, अच्छे टच में लग रहा है। जैसे ही शोएब जट का ट्वीट आया उसके फौरन बाद ही बाबर आजम का विकेट चला गया। भाई कमाल है, इतनी मनहूसियत भी होती है यार किसी के अंदर, इतनी मनहूसियत कि ऐसा ट्वीट डाला। जाकर टाइमिंग चेक कर लो, जाकर टाइम देख लो किस वक्त शोएब जट ने ट्वीट डाला, बाबर आजम किस टाइम पर आउट हुआ, सब जाकर आप सर्च कर सकते हो। और एडम जैम्पा के हाथों बाबर आजम क्लीन बोल्ड हुए हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि ओडीआई क्रिकेट में 5 साल के बाद बाबर आजम किसी भी स्पिनर के हाथों क्लीन बोल्ड हुए हैं। मतलब कैच आउट ज़रूर हुए हैं, एलबीडब्ल्यू ज़रूर आउट हुए हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड नहीं हुए थे। और 5 साल के बाद ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम पहली बार किसी स्पिनर के हाथों क्लीन बोल्ड हुए हैं। और बाबर आजम स्ट्रगल तो करते हैं हमेशा इस तरह के गुगली स्पिनर्स के खिलाफ, इस तरह के मतलब रिस्ट स्पिनर्स के खिलाफ। 2019 में कुलदीप यादव ने परेशान किया था, 2020 में भी कुलदीप यादव ने परेशान किया, फिर इमरान ताहिर ने, फिर मतलब आदिल रशीद ने। तो इस तरह से जो लेग स्पिनर्स और रिस्ट स्पिनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते आए हैं और बाबर आजम ने अब तक इस पर काबू नहीं पाया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन फिर भी एडम जैम्पा का ये बॉल जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लो गिर गया था। एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं थी कि इतना लो बॉल आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे गिरा बॉल और बहुत ही ज़्यादा उसने बाउंस लिया ही नहीं, बिल्कुल नीचा रह गया और बाबर आजम क्लीन बोल्ड हुए। लेकिन ऐसा चलता रहता है भाई क्रिकेट में कि आप बहुत बड़ी अच्छी टच में लग रहे होते हो कि आप बड़े रन्स आज करोगे, लेकिन आप जल्दी आउट हो जाते हो। और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि जिस वक्त जब आपका स्टार्टअप होता है तो 10 गेंदे, 15 गेंदे, 20 गेंदे तक ऐसा लगता है कि शायद आज ये बिल्कुल मिस टाइम्ड कर रहे हैं बॉल को, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि भाई उसने ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी बना दी। तो इट्स कॉल्ड क्रिकेट, इसी को क्रिकेट कहते हैं कि क्रिकेट में ये सब कुछ चलता रहता है। बट वी नो कि बाबर आजम की क्या क्वालिटी है। आज बाबर आजम को जो कमेंटेटर्स थे कमेंट्री पैनल में, भाई वहाँ पर रमीज़ राजा नहीं था, मैं आपको ये बता दूँ, वहाँ पर रमीज़ राजा नहीं था, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस थे और पाकिस्तानी सिर्फ एक ही कमेंटेटर थे। लेकिन कमेंटेटर सब के सब ये बोल रहे थे कि बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप करके ना बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, बाबर को टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बेशक
कामरान गुलाम ने बाबर आजम से अच्छा भी खेला, फिर भी बाबर को टेस्ट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स बोल रहे थे और उस वक्त बाबर आजम बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जिसको देखकर कमेंटेटर्स भी ये कहने पर मजबूर हुए कि बाबर को टेस्ट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बट एनीवेज, हमें बाबर की बैटिंग को आज मतलब 37 पर वो आउट हुए तो उसका कोई इतना ज़्यादा अफसोस या दुख नहीं है, बिकॉज किसी भी ओडीआई मैच में एक प्लेयर 30 प्लस या 40 तक अगर एक बंदा रन्स करता है तो इट्स कॉल्ड गुड क्रिकेट। ये अच्छे रन्स कहलाते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि ओडीआई क्रिकेट है तो आप हर मैच में, आप हर इनिंग्स में आपसे 50 ही चाहिए हैं, हर इनिंग्स में आपसे 100 ही चाहिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन 30, 37, 40, 45 इतने रन्स भी अगर एक प्लेयर बना जाता है तो वो टीम के रन्स में अच्छा कंट्रीब्यूट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।